सूरज 14 मई से 14 जून तक के लिए बुर्ज सौर में तुलू होगा। बुर्ज सौर सैयारा ज़ोहरा का घर है जो कि रुपया पैसा, मालो दौलत, कीमती असासे, जेवरात, हीरे जवाहरात अमाल से मंसूब है। सूरज अपनी ताकतवर रोशनी से पूरे माउनेस उजाला देकर माल और दौलत की चमक दमक में इजाफे का सबब बनेगा। हर बुर्ज वालों के लिए सैयारा शम्स का बुर्ज सौर में एक माह के लिए आना कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। हमल वालों के लिए कारोबार, कामकाज, बिजनेस वगैरह में बेहतरी आएगी और नए मौके सामने आएंगे, लेकिन कोई भी मुआहिदा सोच समझ कर करें। अब पैसा आता रहेगा और बचत होती रहेगी और बैंक बैलेंस बनता रहेगा, लेकिन मिजाज में तसल्ली, सुकून और इत्मीनान महसूस नहीं करेंगे। जारहाना और तकब्बुर मिजाजी से परहेज करें और शादीशुदा लोग अपने शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखें। खुद पर और अपने कामकाज, नाम मकाम पर शुक्रगुजार रहें, लेकिन घमंड, गुरूर, तकब्बुर, अनापरस्ती और गुस्से से परहेज करें। सेहत का खास ख्याल रखें और फजूल बहस व मुबाहिसा और लड़ाई झगड़े से दूर रहें। अनापरस्ती और गुस्सा जन्म लेता रहेगा, ज़हनी दबाव रहेगा और एहसास कमतरी का शिकार रहेंगे। शरीक हयात के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएं और अपने बिजनेस पार्टनर से भी ताल्लुकात बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहें। बैरून मुल्क जाने या मुस्तकिल रहाइश पजीर होने के लिए कोशा थे तो अब मुमकिन हो सकेगा, लेकिन जिस एजेंट या जिस शख्स के जरिए अपना काम निकालना चाहते हैं इसको अच्छी तरह से देख ले, क्योंकि धोखाधड़ी के भी बहुत चांस रहेंगे। गैर मुतवक्के अखराजात देखने को मिलेंगे। बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें। मुआहिदा तय करते वक्त 2-4 दफा जांच पड़ताल लाजमी कर लें। रुपया पैसा आने के रास्ते खुलते देखेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं या फायदे के लिए बेचना चाहते हैं तो अब के लिए वक्त अच्छा रहेगा। घरेलू सुकून और खुशियां महसूस करेंगे। आपकी उम्मीदें ख्वाहिशें पूरी होने और इनकम के रास्ते खिलने का वक्त होगा। बहन भाइयों और दोस्तों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। किसी नए बिजनेस का सोचा हुआ है तो अब स्टार्ट करना बेहतर रहेगा। आपकी मेहनत बहुत अच्छी कामयाबी देगी। नौकरी के ख्वाहिशमंद लोग रोजगार हासिल कर सकेंगे। सोशल सर्किल और जॉब सेक्टर में इज्जत व मर्तबा और रुतबा मकाम हासिल करेंगे। अफसरान आपकी कारकर्दगी से मुतमईन रहेंगे। वालिद साहिब का मशवरा या नसीहत या मदद आपके लिए बेहतरीन समर पैदा करेगी। लंबे सफ़र मुमकिन हो सकेंगे और नफ़ा बख्श रहेंगे और किस्मत का साथ रहेगा। रिस्क में बरकत और कामकाज में कामयाबी नसीब होगी और मजहबी अकीदत बढ़ेगी। नौकरी की तलाश में हैं या पैसा आने का जरिया तलाश कर रहे हैं तो अब मुमकिन हो सकेगा। अखराजात में इजाफा रहेगा और अपने अफसरों या बुजुर्गों से फजूल बहस व मुबाहिसा से गुरेज करें। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और ऐसा खाना पीना मत करें जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। शादीशुदा लोग अपने ससुराल वालों से ताल्लुकात अच्छे रखने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखें। मख्फी उलूम से वाबस्ता हैं तो आपकी रिसर्च में मजीद इजाफा होता रहेगा और खुफिया तरीकों से दौलत हाथ आने का इम्कान रहेगा। शादी की उम्र है तो रिश्ते की बात चल सकती है। इस दिवाजी जिंदगी और पार्टनरशिप में अपनी अनापरस्ती और गुस्से पर कंट्रोल रखें, वरना बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे। लेकिन बिजनेस और पार्टनरशिप वगैरह में फायदामंद मौके सामने आएंगे और भरपूर फवाइद हासिल कर सकेंगे। फजूल अखराजात करने और कर्ज देने से बचें, और अगर कर्जा ले रखा है तो अब कर्जा अदा होने के इम्कान रहेंगे, और अगर सरकार की तरफ से कर्जा लेना चाहते हैं तो आसानी से मिल सकेगा। लगी हुई जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की तरफ रुजू मत करें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अपने गुस्सीली तबीयत पर कंट्रोल रखें और लड़ाई झगड़ा में मत पड़ें। कामकाज में कामयाबी और कामरानी हासिल करेंगे। गैर मुतवक्के पैसा आने के इम्कान रहेंगे। इनकम में बेहतरी, और अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो नफा बख्श रहेगा। लेकिन प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए और शादीशुदा लोगों को बच्चों की तरफ से किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारने की हर मुमकिन कोशिश करते रहें और घरेलू जिंदगी खुशगवार और पुरसुकून बनाने की कोशिश करते रहें। वालिदा के साथ अच्छा सलूक कायम रखें और उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। गाड़ी, मकान, प्लाट वगैरह में इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें। शरकन हयात और शरीक कार के साथ ताल्लुक बेहतर बनाए रखें। कामकाज का बोझ बढ़ेगा और मेहनत में इजाफा भी रहेगा, लेकिन हिम्मत, हौसला, जज्बा, ताकत, तवानाई का दुरुस्त इस्तेमाल करना ही कामयाबी का सबब बनेगा। गैर ज़रूरी और बेतरतीब नक्लो हरकत और सफ़र मुतवक्के है। अनापरस्ती और गुसीली तबीयत को कंट्रोल में रखें ताकि रिश्ते टूटने से बचे रहें।